अच्छा जी, सिफाते लाजमा हमने पढ़ ली थी। और सिफाते लाजमा वो होती हैं जो हरूफ के अंदर हर वक्त पाई जाएंगी, ठीक है। और इसकी आगे से दो किस्में हैं, मुतजादा और गैर मुतजादा। मुतजादा वो होती हैं जिसका कोई ओपोजिट होगा, ठीक है, और उनमें से कोई एक जो है वो पाई जाएगी। और गैर मुतजादा वो होती हैं जिनका कोई ओपोजिट नहीं है। अब हमने मुतजादा को स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने हम्स और जहर को पढ़ा था, ठीक है। हम्स के अंदर हम किसके ऊपर फोकस करते हैं, सना बताइए। हम्स के अंदर हम किसके ऊपर फोकस करते हैं? हम हम इसके अंदर ये होता है कि सांस हमारा जारी रहता है और हाँ, हमारी जो वोकल कॉर्ड है उनमें वाइब्रेशन नहीं होती। ठीक हो गया, बाराकल्ला। ठीक है, हम्स के अंदर हम सांस के ऊपर फोकस करते हैं। यानी कि ये पस्ती एक किस्म की पाई जाती है इन हरूफ के अंदर, और इन हरूफ को महमूसा कहते हैं, और ये इनका मजमुआ था। लेकिन जब हम इनको अदा करते हैं, इसकी पहचान क्या है कि आप सही अदा कर रहे हैं, कि जब आप इसको अदा करेंगे तो जो आपका सांस है वो जारी रहेगा, ठीक है। इस लेकिन उसके ओपोजिट जो है वो जहर है। जिन हरूफ में ये वाली सिफ्त नहीं है उनके अंदर कौन सी सिफ्त होगी, जहर, ठीक। इसका मतलब है बुलंदी का। और इसके अंदर क्या होगा, इसकी क्या पहचान है, कि आपका जो सांस है वो जारी नहीं रहेगा जब आप इनको अदा करेंगे। उसके बाद शिद्दत है। शिद्दत के अंदर हमने किसके ऊपर फोकस किया था कंजा? आवाज के ऊपर। आवाज के ऊपर, बाराकल्ला। शिद्दत के अंदर आवाज की हमने देखा था सूरत कि आवाज जारी रहेगी, ठीक है। आवाज जो है शिद्दत के अंदर आवाज जारी नहीं रहेगी, और रिखवत के अंदर आवाज जारी रहेगी, ठीक है। जब हम इसको पढ़ेंगे अज, जिस तरह या, तो आपकी आवाज जो है वो ठहर गई, रुक गई, ठीक। और रिखवत के अंदर क्या होता है कि आपकी आवाज जारी रहती है, जैसे कि अल, ठीक है। लेकिन जो तवसुत है, यानी जो दरमियानी कंडीशन है, इन बिटवीन है, वो क्या है, कि आपकी आवाज ना तो बिल्कुल रुकेगी, ना ही वो बिल्कुल इजीली फ्लो करेगी, ठीक है। लेकिन क्या होगा, दरमियानी कैफियत होगी। तो ये हमने पढ़ा जी, शिद्दत, तवस्सुत और रिफवत। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो, अगली सिफात हम स्टार्ट करेंगे, वो है इस्तिअला। अगला जो हमारे पास पेयर है, जोड़ा है, वो कौन कौन सा है, इस्तिअला और इस्तिफाल, ठीक है। इस्तिअला और इस्तिफाल। अब इस्तिअला क्या है, इसका मायनी है ऊपर उठना, ठीक है। इसका क्या मायनी है, ऊपर उठना। और इनकी अदायगी किस तरह होती है कि आपकी जो जुबान की जड़ है वो तालू की जानिब उठ जाती है। तो फिर क्या होता है, ऐसा हो तो फिर क्या होता है कि आपके जो हरूफ हैं वो मोटे पड़े जाते हैं, ठीक है। मोटे हरूफ हम सबको अक्सर आते ही हैं। और इनको याद करने के लिए उन्होंने मजमुआ बता दिया, खुस्वा ज़ौतिन क़िज़। तो आप जब इनको पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपकी जो जुबान की जड़ है, जो बैक साइड है, वो ऊपर की तरफ उठ रही है, ठीक है। इनको जब हम मोटा करके पढ़ेंगे तो आपकी जुबान की जड़ ऊपर की तरफ उठेगी, ठीक है। तो ये हो गया खुस्वा ज़ौतिन क़िज़, ये मोटे हरूफ है। इसके ओपोजिट आ जाएगा इस्तिफाल। और इसके ओपोजिट क्या आ जाएगा, इस्तिफाल। इन हरूफ को हम कहते हैं मुस्तईलिया। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, इन हरूफ को हम क्या कहते हैं जी, हरूफे, मुस्तइलिया। हाँ, मैं ये लिख देती हूँ अगर आप देखें, हरूफे मुस्तईलिया, ठीक है, जो होते हैं हमारे पास मोटे हरूफ। अब अच्छा, ये लिखे हुआ है इसमें। कहाँ पर लिखा हुआ है? अच्छा, नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। इस्तिफाल के अंदर लिखा हुआ है ना। यानी इस्तिफाल जो इसका ओपोजिट है, इसका मायनी है नीचे रहना। और इनकी अदायगी क्या होगी, बिल्कुल ओपोजिट हो जाएगा, कि जुबान की जड़ जो है वो तालू की तरफ नहीं उठेगी। इन हरूफ को हम बारीक पढ़ेंगे। तो जो हरूफ मुस्तइलिया के अलावा हरूफ हैं, यानी इनके अलावा जो सारे हरूफ हैं, वो कौन से हैं, मुस्तफिला। वो कौन से हैं, मुस्तफिला, ठीक है। तो ये वाले हरूफ हो जाएंगे मुस्तफिला, जिनको हम बारीक पढ़ेंगे। और जिनको मोटा पढ़ेंगे वो कौन से हैं, इस्तेला। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है, इनको मैं अभी ना आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी, पहले एक एक दफा आप इनकी डेफिनेशन देखें। आगे है हमारे पास इतबाक और इन्फिताह। इतबाक का मतलब क्या है, इतबाक का मतलब है लिपटना। इतबाक का मतलब है लिपटना। जब हम इनको अदा करते हैं तो आपका जो जबान का दरमियान है ना, वो ऊपर के तालू से लिपट जाता है, यानी टच हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से ये हरूफ जो हैं ये खूब मोटे पड़े जाते हैं। यानी वो तो थे जो मोटे पड़े जाते हैं, लेकिन ये उनसे भी ज्यादा मोटे पड़े जाते हैं। और ये चार हरूफ हैं, सौद, जोद, तो, गो।
ठीक है, ये सबसे ज्यादा, और इनके अंदर भी सबसे ज्यादा जो मोटा हरफ होता है वो ज़ोद होता है। अच्छा, तो इतबाक के अंदर क्या है कि आपका जो जबान का दरमियान है वो तालू से टच हो जाएगा, और इन्फिताह के अंदर क्या होगा, वो अलग रहेगा, वो टच नहीं होगा, और ये हरूफ जो हैं वो बारीक पड़े जाएंगे। इन हरूफ को हम कहेंगे मुतबका, ठीक है, और इन हरूफ को हम कहेंगे मुनफतह। तो इन चार हरूफ के अलावा जो बाकी सारे हरूफ हैं वो कौन से हरूफ कहलाएंगे, मुनफतह। तो सिंपल आपने इनको याद रखना है, यहाँ पे सिर्फ आपको मोटा और बारीक बताया जा रहा है कि इस्तेला जो है वो मोटे हरूफ हैं, लेकिन जो इतबाक हैं वो उससे भी ज्यादा मोटे हैं। अब हम इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आपको ये ना इस पिक्चर से ज्यादा अच्छा समझ आएगा। एक मिनट में आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें, अब ये है आपके पास ज़ो, ये कौन सा हरूफ है, ज़ो। ये है आपके पास कॉफ, और ये है आपके पास काफ। अब आपने इसको गौर से समझना है, ठीक है। ये वाला जो है ना ज़ो, ठीक है, ये मुतबका भी है और ये मुस्ताइलिया भी है, यानी इसके अंदर सिफ्ते इस्तिला भी है और इसके अंदर सिफ्ते इतबाक भी है, ठीक है। और ये जो कॉफ है इसके अंदर सिर्फ इस्तिला है, ठीक है, इसके अंदर इस्तिला है। और क्या है, इतबाक की जिद कौन सी थी, इनफिताह, इसके अंदर इनफिताह है। और इसके अंदर क्या है, काफ के अंदर, काफ के अंदर इस्तिला भी नहीं है, यानी कि इसके अंदर इस्तिफाल है और इनफिताह, ठीक है। अब ये आपने बात समझनी है। अब ये वाला जो हर्फ है, इसके पास, इसके अंदर इस्तिला है, जिसका मतलब है कि जो आपकी जुबान की बैक साइड है वो ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है। यानी अब यहाँ पे, यहाँ से आपने देखना है कि यहाँ पे जो आपकी आवाज है वो ट्रैप हो जाती है, अंदर जो है वो ट्रैप हो जाती है। यहाँ से भी आपकी जुबान उठ गई, यहाँ से भी आपकी जुबान उठ गई, क्या हुआ, ये जो दरमियान वाला हिस्सा था ये ऊपर आ गया, तो आपकी आवाज यहाँ पे ट्रैप हो गई, ठीक है। जब आपकी आवाज यहाँ पे कैद हो गई तो वो बहुत ज्यादा मोटी हो गई। जैसे जब आप पढ़ें, जब आप पढ़ेंगे तो आपको फील होगा, गो, ठीक है, गो, गोद, अज़ोलीन। तो क्या हुआ, आपकी आवाज जो थी वो यहाँ पर ट्रैप हो गई। अब इतबाक के अंदर क्या है, ये तो था इतबाक। अब इस्तिला और इनफिता के अंदर क्या है कि आपका जो दरमियानी हिस्सा था ना वो ऊपर की तरफ नहीं उठा, लेकिन जो आपकी आवाज की डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ जा रही, ठीक है। आवाज आपकी ऊपर तो जा रही है लेकिन ट्रैप नहीं हो रही, कैद नहीं हो रही। तो जब आप इसको पढ़ेंगे, कौ, कॉफ, कॉफ, ठीक है, आवाज ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन चूंकि जबान का दरमियान जो है वो उससे टकरा नहीं रहा, आपकी आवाज यहाँ से बाहर निकल रही है, तो वो आवाज कैद नहीं हो रही, तो वो इतना मोटा नहीं हो रहा जितना मोटा इतबाक के अंदर होता है, ठीक है। तो इतबाक के अंदर बहुत ज्यादा मोटा होगा, क्योंकि इसके अंदर आपकी जो जुबान की दरमियान है वो भी ऊपर चला जाएगा और आपकी आवाज कैद हो जाएगी, ट्रैप हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, आपकी आवाज जो है वो इस तरह अपवर्ड तो होगी लेकिन ट्रैप नहीं होगी। तो फिर आप इसको जब पढ़ेंगे, कॉलू, कॉलू, जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको फर्क खुद ही महसूस होगा, गोलीना, कॉलू, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप आ जाएंगे, काफ के ऊपर आ जाएंगे, तो आपकी जो आवाज है ये आपका दरमियान, मतलब ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल उन्होंने शो किया हुआ है ना, आपका जो दरमियान है वो उठ रहा है ना पीछे से बैक हो रही है, आवाज जो आपकी आराम से नीचे की तरफ जा रही है, आवाज कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा ही नहीं रही, नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। अब आप इसको पढ़ें, काफ, बहुत ज्यादा स्पेस है मुंह के अंदर, आराम से आवाज बाहर जा रही है, बिल्कुल भी मोटी नहीं हो रही, ठीक है। जुबान ऊपर की तरफ नहीं जा रही, जुबान का दरमियान ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, जड़ ऊपर की तरफ नहीं जा रही, तो क्या हो रहा है, हम इसको आराम से सहूलत से अदा कर रहे हैं, ठीक है, काफ, काफ। तो ये इनके अंदर फर्क है। ये चारों सिफात जो हैं ये मोटा और बारीक को ही एक्सप्लेन करती हैं, लेकिन जो हरूफे इस्तिला हैं वो मोटे हैं, लेकिन इतबाक जो हैं वो बहुत ज्यादा मोटे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गई। तो ये हमने चार सिफात पढ़ी, कौन कौन सी, इस्तिला, और उसकी जिद के अंदर हमने पढ़ी इस्तिफाल, ठीक है,
और उसके आगे हमने पढ़ी इतबाक, और फिर हमने पढ़ी इन्फिताह। अब आखिरी दो जो आज हमने पढ़नी है वो कौन सी हैं? इजलाक और अस्मात। अजलाक और अस्मात, ये बड़ी इजी सी है। अजलाक का मतलब होता है कि फिसलना या किनारा, ठीक है। ये हरूफ जो है ये जुबान के या होठों के किनारे से बड़ी जल्दी से अदा हो जाते हैं, यानी आपको इनको पढ़ते में कोई जोर नहीं लगाना पड़ता, कोई जमाव नहीं होती, कोई सख्ती नहीं होती, जल्दी से बड़ी सहूलत से ये आसानी से इजीली फ्लो करते हैं, ठीक है। फा मिन लुब्बिन, ये वाले जो हरूफ हैं ये इसके अंदर शामिल है। फा, रॉ, मीम, नून, लाम और बा, ठीक है। अब आप इसको पढ़ें, अलम तारो, ठीक है। रॉ के लिए आपको जोर नहीं लगाना पड़ा, आराम से निकल गया, अलम तारो, ठीक। कैफ फ़अला, फा 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 जल्दी जल्दी निकल रहा है आपका, आराम से निकल रहा है, कोई जमाव नहीं है, मजबूती नहीं है, ठीक है। तो ये हरूफ हो गए आपके अजलाफ, और इनको हम क्या कहते हैं? हरूफे मुजलका। क्या कहते हैं? हरूफे मुजलका। और उसके बाद है आपके पास अस्मात। उसमें क्या होता है कि ये जो हरूफ है ये मखरिज से बड़ी मजबूती से अदा होते हैं, इनके अंदर जमाव होता है, सख्ती होती है, ठीक है। और इनके अलावा जो बाकी हरूफ होंगे वो कौन से होंगे? मुस्मता। कौन से होंगे? मुस्मता, ठीक है। अब इसकी आप एग्जांपल ले लें, जैसे कौफ है, ठीक है। ज़विल कुर्बा, कुर्बा। अब आपने कौफ को जब निकाला तो एक सख्ती और जमाव के साथ वो निकला, कुर्बा, ठीक है। इसी तरह शीन है, अशयातीन, जरा सख्ती है, जरा जमाव है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इजीली फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी हो गई सिर्फ अजलाक और अस्मात। इसको हम इस तरह भी एक्सप्लेन करते हैं कि ये देखें, ये ब्लर है थोड़ी पिक्चर, लेकिन इंशाल्लाह आपको समझ आएगी कि वो हरूफ जो कए, यहाँ पे देखें कि उसने कहा कि जो लाम नून रॉ है, ठीक है, ये जुबान के किनारे से आसानी से अदा हो जाते हैं, और जो फा मीम बा है वो होठों के किनारे से आसानी से अदा हो जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो हरूफ हैं वो आसानी से अदा नहीं होते, उनके उनको थोड़ा सा जमाओ और सख्ती चाहिए, ठीक। तो फा बा और मीम जो हैं वो होठों के किनारे से जल्दी से अदा हो जाएंगे, सहूलत से, कोई जमाव नहीं होगी। और जो लाम नून रॉ है वो आपके होठों के या दांतों के किनारों से आसानी से अदा हो जाएंगे, ठीक है। बल्कि सॉरी, जुबान के किनारे, जो लाम नून रॉ है वो आपके जुबान के किनारे से आसानी से, सहूलत से अदा हो जाए, ठीक है। फर्रा अलम तरा कैफ फअल रब्बुका, ठीक है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो बड़े एक फ्लो के साथ आप इनको पढ़ते हैं, इन हरूफ को। तो ये हरूफ हैं आपके जी, ये आपकी सिफात हो गई अस्मात और अदला। तो यहाँ पे हमारी जो मुतजादा सिफात है ना वो मुकम्मल हो जाती, ठीक है। मुतजादा सिफात जो है वो हमारी मुकम्मल हो जाती हैं यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास आती हैं सिफाते गैर मुतजादा, लेकिन वो आज हम शुरू नहीं करें, ठीक है। मैं चाहती हूँ आप सिर्फ जो गैर मुतजादा हैं उनको अच्छे से, अब आपके पास काफी दिन होंगे, आपकी अगली क्लास जो है वो होगी इंशाअल्लाहुल अजीज मंडे को, सॉरी ट्यूसडे को, ठीक है। आपकी ट्यूसडे को नेक्स्ट क्लास होगी, तो ट्यूसडे तक आपने ये जो सिफात हमने पढ़ी है गैर मुतजादा, ये वाली जो हमने सिफात पढ़ी है, आपने इनको अच्छे से रिवाइज करना है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद हम फिर आगे जाएंगे। तो एक दफा एक क्विक रिकैप ले लें। हम्स था, जहर था। हम्स के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो आवाज सांस है वो जारी रहे। कैसे करके हम देखते थे कि हम अपना जो हाथ है वो ऐसे मुंह के आगे रखते थे और देखते थे कि क्या सांस जो है हवा महसूस हो रही है हाथ के ऊपर। आप ऐसे करके हम देखते थे, तो इसका मतलब है कि हम इसको ठीक अदा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपके पास हम्स, और जहर जो है वो इसके ओपोजिट हो जाएगा, यानी कोई आवाज जो है सांस जो है वो जारी नहीं रहेगा। उसके बाद हमने अगली सिफात देखी, शिद्दत और रिख्वत। शिद्दत के अंदर हमने देखा आवाज जो है वो बंद हो जाती है, या ठीक है, आप उसको फ्लो नहीं कर सकते, मजीद आवाज बंद हो जाती है। रिख्वत के अंदर हमने देखा कि आवाज जारी रहती है, या अश, ठीक है, आवाज जारी रहती है, लेकिन शिद्दत के जो हरूफ है उनके अंदर आवाज बंद हो जाती है। और फिर इसके दरमियान में एक कैफियत थी जिसको हमने कहा तवसुत। वो हरूफ थे जो ना तो मुकम्मल उनकी आवाज बंद होती है और ना ही उनकी आवाज बड़ी आसानी से बहुत ज्यादा फ्लो करती है, ठीक है। और उन हरूफ को हमने कहा कि ये बैनिया है, यानी दरमियान दरमियान है। और वो कौन से हरूफ थे? लिन, उमर,
यानी एक हद तक उनकी आवाज जो है वो जारी रहेगी, ना तो इनकी तरह जारी ही रहेगी, ना ही इनकी तरह बिल्कुल रुक जाएगी, दरमियानी कैफियत हो। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा इस्तिला। इस्तिला के अंदर हमने कहा कि जो आपकी जुबान की जड़ है वो ऊपर की तरफ उठती है, यानी कि आपकी जो आवाज है वो मोटी हो जाती है और इन हरूफ को हम मोटा करके पढ़ते हैं। ठीक है। लेकिन आपकी आवाज ऊपर कैद नहीं हो जाती, ट्रैप नहीं होती। ठीक है। जबान का जो दरमियानी हिस्सा है वो ऊपर तालू से जाके नहीं लगता। ठीक, सिर्फ जड़ जो है वो उठेगी और हरूफ जो है वो मोटे हो जाएंगे। इसके मुकाबले में इस्तेफाल है जो कि बारीक पढ़े जाएंगे। ठीक है। और जड़ आपके ऊपर नहीं उठेगी, तालू ऊपर नहीं उठेगा, कुछ नहीं होगा, बारीक हरूफ है। फिर हमने इतबाक को देखा। इतबाक जो हरूफ है वो इस्तेला से भी ज्यादा मोटे हैं। ठीक है। यानी सौद, वौद, तो, ज़ौ, ये चार हरूफ हमने देखे जो कि बहुत ज्यादा मोटे पड़े जाएंगे। और इसकी रीजन क्या हमने देखी कि जो जुबान की दरमियानी हिस्सा है वो ऊपर से जाके जुड़ जाता है तालू से, और आपकी जो आवाज है वो कैद हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है। उसके मुकाबले में जो इनफिताह है, वहां पे आपकी जो जुबान का दरमियानी हिस्सा है वो ऊपर जाके नहीं लगता, इसलिए ये हरूफ इतने ज्यादा मोटे अदा नहीं होते। उसके बाद हमारे पास दो सिफात हैं, वो यहाँ पे मेरा ख्याल है नाम नहीं लिखाया, अजलाक और अस्मात। ठीक है। अजलाक के अंदर हमने देखा कि जो हरूफ हैं वो आसानी से अदा हो जाते हैं। ठीक है। आपके जुबान के किनारे से या होठों से जल्दी से अदा हो जाते हैं। जबकि अस्मात जो है इसके अंदर आपके जो हरूफ हैं, हरूफ की जो साउंड है वो थोड़ी जमाओ से और सख्ती से अदा होती है। तो दैट वाज ऑल अबाउट योर सिफात। ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको मुकम्मल कर लिया। अब आप में से जिसका भी कोई सवाल है इसके बारे में तो वो आप कर लीजिए।